हेलो दोस्तों, ट्रैक एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आजीविका से संबंधित सारे प्रश्न को देखेंगे, कैसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे, साथ में डिटेल के साथ भी पढ़ेंगे। देखिए, सीजी व्यापम की ओर से आपको एडीईओ का वैकेंसी अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो आप अभी से जोरों से जो है मेहनत करना चालू कर दें। मैं आपको हर एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं, आजीविका के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके अंतर्गत हम ये समझना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका क्या है। ठीक है, यानी कि हमारा जो कृषि है, ये अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका जो है देखेंगे। अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि भारत कैसा देश है, तो कृषि प्रधान देश है। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश का तीव्र एवं औद्योगिकीकरण हुआ है, परंतु कृषि के महत्व में कमी आई है। देखिए, हमारा देश आजाद तो हुआ, उसके बाद क्या है, औद्योगिकीकरण में जो है बहुत तेजी से जो है औद्योगिकीकरण विकसित हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, कृषि के महत्व में बहुत कमी आई है। दूसरा पॉइंट ये है कि कृषि हमारे देश में जीविकोपार्जन का सबसे बड़ा साधन है। देखिए, अगर कृषि ना हो तो हमको जो है खाने पीने की बहुत सारी दिक्कतें होने लगी ही। तो इसके लिए जो है हम बोल सकते हैं कृषि क्या है, अर्थव्यवस्था का ऋण है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कृषि किस प्रकार का ऋण है, तो ये अर्थव्यवस्था की ऋण है, देश की, पूरे देश की। ठीक है, देखिए तीसरा पॉइंट है इसमें, देश के उद्योग, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की सफलता कृषि की सफलता पर निर्भर करती है। यहाँ पर ये चीज़ें बोली जा रही है कि जो भी देश में उद्योग, व्यापार और अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्र हैं, ये सभी जो हैं किस पे आधारित है, ये कृषि पर ही निर्भर है। ठीक है, यहाँ ये चीज़ समझ में आया आपको कि कैसे होता है ये। ठीक है, फिर देखिए, ये इतना चीज तो समझ में आ गया आपको। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, भारत में कृषि का महत्व। तो भारत में जो है कृषि का महत्व किस प्रकार से है, ये समझिए। तो इसको समझने के लिए हम कुछ पॉइंट है ये समझिए। पहले पढ़ेंगे, देश की जनता की आजीविका का मुख्य साधन क्या है। तो मुख्य साधन जो है कृषि है, और कृषि जो है आबादी कितने प्रतिशत, 58.2% जो है आबादी रोजगार दिलाता है। कौन, कृषि। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कितने प्रतिशत आबादी कृषि में रोजगार दिलाता है, तो ये कितना है, 58.2%। ये याद रखिए आप डाटा। और यह निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो निजी, निजी मतलब खुद का, प्राइवेट नहीं बोलेंगे, निजी मतलब क्या है, खुद का सबसे बड़ा व्यवसाय है। फिर अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत भी क्या है, कृषि ही है। इसका यही महत्व है। देखिए, 1950-51 में कृषि क्षेत्र राष्ट्रीय आय में 52% का योगदान था। अब ये याद भी रखिए कि कितने प्रतिशत का राष्ट्रीय आय के स्रोतों में जो है इसका कितना प्रतिशत का योगदान रहा, तो 52% का। परंतु औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के विकास के फलस्वरूप वर्तमान में यह ज्ञात नहीं है। ठीक है, घात लिखा गया है, यहाँ पर होगा ये ज्ञात नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें तीसरा पॉइंट है, आज सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 17.6% योगदान कृषि का ही है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान कृषि का है, तो कितना, 17.6% योगदान कृषि का है सकल घरेलू उत्पाद में। देखिए, अगला इसी में है, अन्न का साधन। अन्न का साधन क्या है, कृषि ही है। कृषि क्षेत्र ही देश के लिए खाद्य सुरक्षा का एकमात्र क्या है, स्रोत है। दूसरा, जब भारत में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या निवास करती है, तो दोस्तों यानी कि अगर यहाँ पूछा जाए कि भारत में विश्व की कौन से नंबर की जनसंख्या निवास करती है, तो आप बता सकते हैं दूसरी नंबर की। पहले में कौन है, तो पहले में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि पहले जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है। देखिए, तीसरा पॉइंट है इसमें, 1.25 अरब से अधिक जनसंख्या को खाद्यान्न एवं उपलब्धता कृषि ही कराता है। कौन कराता है,
कृषि ही कराता है। चौथा पॉइंट है भारत में कृषि मुख्यतः आजीविका प्रधान है। यहाँ पर अब ये क्वेश्चन है कि किस प्रकार का प्रधान है, तो ये आजीविका प्रधान देश है भारत देश हमारा। देखिए अब अगला पॉइंट है इसमें पशुओं का चारा, पशुओं के लिए चारा यानी कि ठीक है। भारत में पशुधन की संख्या विश्व में सबसे सर्वाधिक है यानी कि सबसे अधिक है। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि पशुधन किस देश में सबसे ज्यादा है, तो कौन से देश में, भारत देश में। उन्हें चारा कृषि से ही मिलता है, कहाँ से मिलता है, कृषि से ही। ये भी जो पशु होते हैं वो किस पर निर्भर होते हैं, कृषि पर ही निर्भर होते हैं हमारी तरह। देखिए उद्योगों को कच्चे माल की उपलब्धता कराना कौन कराता है, कृषि ही कराता है। पहला पॉइंट देखिए इसमें भारत में अनेक उद्योग कृषि प्रधान है, लेकिन क्या है अनेक जो उद्योग हैं ये कच्चा माल कहाँ से मिलता है, कृषि से ही मिलता है। जैसे कि सूती वस्त्र वस्त्र हो गया, पटसन हो गया, चीनी हो गया, वनस्पति उद्योग हो गया, आदि प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कृषि पर ये जो सारे हैं सूती वस्त्र, पटसन, चीनी, वनस्पति उद्योग किस प्रकार से निर्भर हैं, तो ये किस प्रकार से, प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। आपसे ऑप्शन में पूछ दिया जाएगा कि प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, या फिर इन दोनों रूप से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या लगा के आएंगे, प्रत्यक्ष रूप से लगा कर आएंगे। देखिए अगला पॉइंट है बहुत से कुटीर उद्योग में जैसे हस्तकरघा, बुनाई, तेल आदि के लिए भी कच्चा माल कृषि पर ही निर्भर होता है, ठीक है, यानी कि कृषि पर ही मिलता है, ये आप याद रखिए। अगला पॉइंट देखते हैं उपभोक्ता बाजार। कृषि प्रधान ग्रामीण क्षेत्र उपभोक्ता सामानों के सबसे बड़े बाजार हैं। फिर इससे अगला पॉइंट देखेंगे हम सेवा क्षेत्र की आय का साधन। एक प्रकार से अगर सेवा क्षेत्र है जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए भी आय का एक साधन है। जैसे उद्योग व्यापार ही नहीं बल्कि क्या है, बीमा कराना, बैंकिंग हो गया, रेल हो गया, सड़क हो गया, यातायात हो गया, जहाज कंपनियां कृषि पदार्थों के यातायात से लाखों करोड़ रुपए का आय प्राप्त करते हैं। जैसे कि देखिए अगर हमको इस देश से दूसरे देश में अगर किसी चीज़ को निर्यात और आयात करना है तो कृषि कृषि यह क्या है कि इसका जो है उत्पादन करेगी, तभी हम क्या करेंगे, इस देश से दूसरे देश में इसको भेज सकेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए इसी में क्या है, विदेश व्यापार में महत्व। भारत मसाला, लाख, जूट का सामान, चाय, काजू, चमड़ा, ऊन, कपास, सूत एवं कपड़ा आदि वस्तुओं का निर्यात करता है। देखिए अब आपसे पूछा जा सकता है कि भारत किस 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 चीज़ों का जो है निर्यात किया जाता है, तो आप यहाँ से याद रखिए मसाला, लाख का, जूट के सामान का, चाय का, काजू का, चमड़ा का, ऊन का, कपास का, सूत एवं कपड़ा आदि वस्तुओं का निर्यात करता है। देखिए अगला पॉइंट देखिए इसमें देश के निर्यात से होने वाली आय का 10.23% हिस्सा कृषि क्षेत्र से सीधे आता है। तो यहाँ आपसे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कृषि क्षेत्र से सीधे आने वाला जो देश को निर्यात होता है वो कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो आप बोल सकते हैं कितना, 10.23% है। अगला है जबकि अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात की 25% वस्तुएं कृषि से प्राप्त होती हैं। अब देखिए यहाँ पूछा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात जो है वस्तुएं कितने प्रतिशत जो है वस्तुएं कृषि से प्राप्त होती है, तो ये 25% कृषि से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इस तरह से देश के कुल निर्यात में कृषि का योगदान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1/3 है। यहाँ भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितने प्रतिशत है, मतलब कितना लगभग इसका वो है, तो 1/3 बोल सकते हैं इसको निर्यात में, ठीक है। इसी में अगला पॉइंट देखते हैं हम आर्थिक नियोजन में कृषि क्षेत्र की भूमिका। तो क्या क्या भूमिका है, पहली भूमिका यह है कि भारतीय योजनाओं की सफलता कृषि की सफलता पर निर्भर है, यानी कि भारत की जो जितनी भी योजनाएं हैं वो कृषि पर ही निर्भर है। अगला पॉइंट है जिस वर्ष मानसून असफल होता है उस वर्ष कृषि भी असफल हो जाता है। यानी कि देखिए मानसून अगर बारिश ही नहीं होगा तो हमारी जो कृषि है जितने भी हैं धान वगैरह हैं, गेहूं वगैरह हैं, अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो क्या बोल सकते हैं, ये कृषि पर ही जो है डिपेंडेंट होती है। क्या चीज़ें,
ये योजनाएं जो होती, भारत की आर्थिक नियोजन की योजनाएं जो होती है वो। ठीक है, अगला पॉइंट है परिणाम स्वरूप संपूर्ण योजना के उद्देश्य ही अधूरे रह जाते हैं। अब मान लीजिए कि हमको कोई योजना बनाना है, ठीक है, योजना बनाना है तो लेकिन क्या किया, जो मानसून की वजह से हमारा जो है कृषि यानी कि जितने भी हम फसल उगाए हैं वो सही तरीके से नहीं हो पाया, तो हमारा जो कृषि है वो भी असफल हो जाएगा। तो इसके परिणाम स्वरूप जो योजना हम बना के रखेंगे वो भी क्या होंगे, अधूरे के अधूरे रह जाएंगे। इसी में अगला पॉइंट देखते हैं, आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण क्या है। देखिए, कृषि हमारे आर्थिक विकास का मूल आधार है। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि कृषि किस आर्थिक विकास का क्या है, तो मूल आधार है। यही कारण है कि देश की योजनाएं में कृषि के प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि सबसे पहले जो है कृषि को प्राथमिकता दी जाती है, उसके बाद जितने भी चीज़ें हैं उसको प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कृषि की सफलता उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की सफलता को सुनिश्चित करता है, जबकि कृषि की असफलता संपूर्ण विकास को प्रभावित करता है। अब देखिए इसमें ये चीजें हैं कि प्राथमिक क्षेत्र की जो जो क्रांतियां हुई थी कृषि के संबंधित, कृषि से लेकर जो भी क्रांतियां हुई थी वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसके जो जो मुख्य उद्देश्य थे वो जानिए। हरित क्रांति जब हुआ तो हरित क्रांति की ये योजना बनाई गई, तो ये किस लिए बनाई गई, तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए। ये याद रखिए आप, ऑप्शन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए बनाया गया। नीली क्रांति जब बनाया गया योजना, ठीक है, तो ये क्या हुआ, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए। पीली क्रांति तो तिलहन उत्पादन में वृद्धि के लिए। गुलाबी क्रांति तो झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न से बोल सकते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति तो मत्स्य उत्पादन से। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनने को है, तो आप ये चीज़ें याद रखिए। हर एक चीज़ जो बताते जाता हूँ हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए। अगला देखिए पीली क्रांति, तो पीली क्रांति आप तिलहन उत्पादन से समझिए। गुलाबी क्रांति तो झींगा मछली जो है उत्पादन की वृद्धि से गुलाबी क्रांति है। तो ये इम्पोर्टेंट जो है ये आप याद रखिए, कहीं नोट डाउन कर लीजिए। जितना भी पढ़ा रहा हूँ मैं, आप एक नोट बना लीजिए, उसमें आप नोट करते जाइए और साथ साथ रिवीजन भी करते जाइए। एक दिन दो दिन में रिवीजन कीजिए, नहीं तो आप पूरे के पूरा भूल जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।